तो अभी तक देखो एक चीज थी, हम लोग अभी तक भी बेसिक चीजें समझने की ही कोशिश कर रहे थे, है ना। एग्जैक्टली काम भली बात, देखो ये समझना बहुत जरूरी है कि काम कर क्यों मतलब कर क्या रहे हो, क्यों कर रहे हो, है ना। इसके बाद ही तुम्हें अंदाजा चीजों और दूसरी चीजों का लग सकता है, उसके पहले नहीं। तो तुम्हें ये पता था कि भाई सॉफ्टवेयर डेवलप होंगे तो सिर्फ डेवलप नहीं होंगे, रिक्वायरमेंट आएगी, डिज़ाइन आएगी, फिर डेवलप होंगे, फिर टेस्ट होंगे, और फिर वो डिलीवर किए जाएंगे या रिलीज किए जाएंगे। एक वर्ड चलता है क्या, रिलीज, कि फिर क्या किए जाएंगे, रिलीज किए जाएंगे। और ये एक साइकिल है जो चलती रहती है। ये क्या है, एक साइकिल है जो चलती रहती है, ठीक है। तो ये इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फेजेस, रिक्वायरमेंट, डिजाइन, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। और तुमने ये भी समझ लिया है कि हर फेज में हमारे अलग अलग क्या होते हैं, मतलब हाँ, हमारे अलग अलग काम होते हैं जो हम करते हैं, हमारे अलग अलग रोल होते हैं। डेवलपर का रोल अलग होता है, वो डेवलपमेंट करना है। बीए का रोल अलग है, रिक्वायरमेंट लिखना है ना। रिक्वायरमेंट लिखना है, और रिक्वायरमेंट को लिखने के बाद सबको क्या करना है, उसका प्रेजेंटेशन देना है, सबको समझाता है ना रिक्वायरमेंट, सबको एक्सप्लेन करता है क्या बनाए हैं। फिर इसीलिए उसके लिए क्या है, एक मीटिंग थी ना, हाँ, एक मीटिंग बोले थे, रिक्वायरमेंट ग्रूमिंग मीटिंग। तो रिक्वायरमेंट ग्रूमिंग मीटिंग पहले होती है ना, जिसमें वो रिक्वायरमेंट के बारे में तुम्हें क्या करता है, समझाता है सारी चीजें, क्या है क्या नहीं है। डेवलपर उसको सुनता है, टेस्टर सुनता है, कुछ क्वेश्चन होता है तो पूछता है, डिजाइनर सुनता है, इसके बाद उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो पूछते हैं, उनको कुछ डाउट लगता है या कुछ कमी लगती है तो अपना सजेशन देते हैं, अपना इनपुट देते हैं कि भाई ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे करो तो ज्यादा अच्छा है, या ये ज्यादा है, या ये चीज, तो जो भी है। और इसके बाद जब सबको रिक्वायरमेंट मिल जाती है तो सब लोग एक काम करते हैं, क्या, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। डेवलपर भी करता है, डिजाइनर, भाई डेवलपर को तो वही डेवलप करना है, डिजाइनर को वही डिजाइन करना है, और टेस्टर को वही टेस्ट करना है। तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको क्या करना, उसको एनालाइज करना। जब तक एनालाइज का मतलब क्या होता है, हाँ, अच्छी तरह से समझना, या शुद्ध हिंदी में कहो तो विश्लेषण। किसी चीज का विश्लेषण करने का मतलब क्या है, उसको ढंग से एकदम समझना कि एग्जैक्टली ये है क्या। तो एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस में भी उनको कंफ्यूजन क्रिएट होती है, तो फिर से बीए से वो बात करते हैं। और बीए भी ऐसा कहीं नहीं भाग गया 2 दिन रिक्वायरमेंट बता के, वो भी उसी कंपनी में है ना। तो उससे भी क्या हो रहा है, बातचीत चल रही, तो उससे उसको पूछोगे, वो बताएगा, डाउट क्या करेगा, क्लियर करेगा। और रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद उधर डिजाइन बनने लगती है। डिजाइन के बारे में मैंने 2 बात बताई है, 2 टाइप की डिजाइन होती है। एक होती है यूआई डिजाइन, और एक होता है कोड आर्किटेक्चर, मतलब कोड का डिजाइन की कोड, मतलब कोड 2 चीजें होती हैं। एक तो जैसे कोई भी चीज होती है, जैसे मान लो तुमसे कहा जाए ये चीज बना दो, ये चीज बना दो, तो ये 2 अलग चीजें हैं कि इन चीजों को बनाना, लेकिन एक काम ये भी तो है, इन दोनों को क्या करना, जोड़ना, मिलाना। जब भी मिलके तभी तो काम करेंगी। तो ऐसा, तो इसीलिए ये चीज है कि वो डिजाइन बनाते हैं कि कौन सी चीज कैसे किससे कहाँ मिलेगी। जैसे ट्रैक्टर की डिजाइन है कि ट्रॉली जुड़ेगी तो कहाँ से, ऐसा नहीं कि ट्रॉली ले आके उसके सर पे जोड़ दोगे, तो भाई पीछे एक हुक लगा हुआ है, वहां उसमें भी हुक लगा हुआ है, दोनों को लगा दोगे, दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे ना। तो ऐसी, तो ये डिजाइन है ना। क्यों नहीं बनाने वाले ने ऐसा बनाया कि ट्रॉली आगे कर देता, तो सेफ्टी समस्याएं थी। ट्रॉली आगे कर देता तो दिखाई नहीं देता उसको, देखने में समस्या होती, हाँ, बैलेंस में भी हो सकता है दिक्कत होती, बहुत सी चीजें, बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती थी कि नहीं हो सकती थी, इस वजह से। तो एक डिजाइन है ना, तो इसी को बोलते हैं कि आर्किटेक्चर, कि कौन सी चीज किससे कहाँ जुड़ेगी, हाँ, कहाँ किससे कैसे जुड़ेगी। तो यही, तो ये इसलिए कर रहे हैं। फेज जो है क्या है, 4 हैं, रिक्वायरमेंट है और डिजाइन है। डिजाइन भी 2 टाइप की है, एक यूआई डिजाइन है, एक क्या है, यूआई डिजाइन है, और एक दूसरी डिजाइन है कि आखिर
जो जो चीजें हैं कोड में, या जो फंक्शनैलिटीज हैं, या जो फीचर्स हैं, वो आपस में एक दूसरे से जुड़ के कैसे काम करेंगे। जैसे तुमने देखा है इस चीज को भाई, जैसे तुमने देखा है ऐड टू कार्ट में जो डेटा होता है वही तो पेमेंट वेज पे पहुंचता है। भाई ऐड टू कार्ट में 10 चीज जोड़े हो, जो दाम दिख रहा है वही पेमेंट वेज पे पहुंचेगा ना जब चेकआउट या पेमेंट बटन पे क्लिक करोगे। हो सकता है पेमेंट पे कोई और काम कर रहा हो, इस पे कोई और काम कर रहा हो, पेमेंट अलग, पेज अलग चीज है, ऐड टू कार्ट अलग चीज है, लेकिन आपस में जुड़े हैं ना। ऐसा तो ही मनमानी चलती है कि ऐड टू कार्ट पे 100 रुपया लिखा है, पेमेंट पहुंचे 150 हो गया, नहीं होता ना। तो ये चीजें कौन सी चीज किससे जुड़ेगी, कौन सी चीज किसको कहाँ देगी, वो उसको लेगा। जैसे देख रहे हो ना, ऐड टू कार्ट का जो दाम होता है वो पेमेंट लेता है और अपने पेज पे दिखाता है ना। तो चीजें एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। जैसे ये है प्रोडक्ट 100 आते रहते हैं, जिस भी प्रोडक्ट के हर प्रोडक्ट के नीचे ऐड टू कार्ट वाली बटन रहती है या आइकन रहता है, क्लिक करो तो ऐड टू कार्ट में वही जाता है ना, और लोग तो खिंचे हुए नहीं चले जाते। तो है ना ऐड टू कार्ट और इस प्रोडक्ट पेज से क्या कनेक्शन है, ये एस्टेब्लिश किया गया है कि नहीं? जी सर। यही डिजाइन का पार्ट है। और एक डिजाइन ये भी है कि देखने में कैसा लग रहा है कि यार प्रोडक्ट देखो दिखता है चौकोर में ना, क्यों? अरे उसी में अच्छा से दिखेगा, त्रिभुज में दिखेगा ना तो ऊपर वाला हिस्सा कट जाएगा ना। बड़ा सोच समझ के बनाया है कि जो प्रोडक्ट तुमको दिखता है चौकोर में दिखता है, नीचे दाम लिखा होता है, ये वो। ये काम है HTML डिजाइनर का, वेब डिजाइनर का। और कौन किससे जुड़ेगा, ये काम है किसका? कोड आर्किटेक्चर वाले का। वही करे ना, UI डिजाइनर या फिर क्या कहो, और ना वेब डिजाइनर, एक ही लोग हैं, ये दोनों एक ही काम कर रहे हैं, समझ लो। और इसके बाद एक है UI डिजाइन करना, नहीं, एक है कोड का आर्किटेक्चर बनाना। और वो कौन कर रहा है? वो कर रहा है कौन? आर्किटेक्ट ना, हाँ डेवलपर ही है वो, बेसिकली वो डेवलपर है, लेकिन क्या है, सीनियर। उसका जो डेजिग्नेशन है वो क्या हो गया है, आर्किटेक्ट का हो गया है। वो ये चीजें सोच रहा है कि कौन किससे कैसे जुड़ेगा। हाँ, फिजिकल अपीयरेंस देखो, लेकिन सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस पे जोड़ने से तो बात नहीं बनती। जरा ये भी तो सोच के देखो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, अगर बटन सटन बना दें, पिक्चर लगा दें, तो क्या सामान खरीदने लगोगे? नहीं, पिक्चर तो तुम्हें सामान की व्हाट्सएप पे भी दिखती, तो वहां से खरीद लोगे। वो देखो, एक तो हो गया UI जो दिख रहा है, एक हो गया उसके पीछे का कोड जो इस UI से क्या है, जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। तुम काम इस पे करते हो लेकिन होता वहां है। कैसे? अरे हम करें कोई भी साइट खोल दें तो कोई, या कोई एप्लीकेशन खोल दे तो कोई ऐसा जादू थोड़ी ना कि बटन बना दोगे तो बटन काम करने लगेगी। बटन तो बस एक चित्र है कि लाल भाई कहीं किसी एप्लीकेशन पे जाते, बटन किसे कहते हैं? जैसे मान लो कुछ भी हो, जैसे मान लो फ्लिपकार्ट ही खोल दे, जैसे ये लॉगिन जो दिख रहा है, अक्सर ऐसी चीजों को क्या बोल देंगे, बटन, जो इस तरह से रहेंगे, है ना भाई। ये क्या है, बटन है। तो ये बटन नीले रंग का होगा कि यहाँ लॉगिन लिखा होगा या साइन इन लिखा होगा, है ना। ये UI डिजाइनर करेगा भैया, नीले रंग का दिखाई देगा, इतना बड़ा होगा, इतना छोटा होगा। ये कौन काम कर रहा है? UI डिजाइनर। लेकिन हाँ, ये लॉगिन पे क्लिक करने से वो किस पेज से जाके जुड़ेगा, ये कोड ये आर्किटेक्ट करेगा। और हाँ सीनियर। और देखो एक चीज ये भी देखो, इस बटन में, इस नीले रंग में, इस अक्षर में कोई क्वालिटी नहीं है भाई, इसमें कोई बहुत गुण नहीं है। असली गुण है कहाँ, वो कोडिंग में। जैसे हम कर रहे हैं, ये लैपटॉप देख रहे हो ना, यूज तो करते हो बटन दबा के, बटन तो 98 का है, 1 रुपए का है, 10 रुपए का है। बटन में क्वालिटी तो ऐसे थोड़ी ना, बटन खरीद लिया, प्लास्टिक ले आया, जोड़ जाड़ दिए, लैपटॉप चलने लगेगा। असली काम तो अंदर कौन कर रहा है, वो मशीन कर रही है ना, समझ लो, वो डेवलपर का काम है। और ये जो तुमको दिख रहा है इतना पतला, इतना ढांचा, ये किसका काम है, UI डिजाइनर का काम है। ऐसे ही वहां भी है, जैसे इसमें है ना डिसाइडेड
कि भैया ये चीज यहाँ जाएगी, ये रैम से जाएगी, रैम इसको देगा, वो उसको देगा। ये कौन काम कर रहा है? कोड आर्किटेक्ट कर रहा है, वो आर्किटेक्ट कर रहा है। लेकिन बटन ऐसे दिखाई देगी, ए पहले नंबर पे रहेगा कि बी दूसरे नंबर पे रहेगा, यहाँ अक्षर ऐसे दिखाई देंगे। ये सब कौन डिजाइन, या प्लास्टिक का कलर ब्लैक होगा कि मेटेलिक ब्लैक होगा, ये सब कौन ध्यान देगा? यूआई डिजाइनर। बटन की साइज क्या होगी, ये सब कौन से डिसाइड करेगा? यूआई डिजाइन, वो यूआई डिजाइनर हो गया। और चीजें अंदर काम कैसे होगा, ये कौन काम करेगा? डेवलप। इसलिए बटन में बहुत क्वालिटी नहीं है। ऐसा बटन हम बनाना चाहे तो अभी हम भी लिखे दे तो बन जाएगा। ये बटन बनाना बड़ी बात नहीं है। ये बटन काम कैसे करेगा, उसे काम कराता है कौन? डेवलपर। वही है मतलब पीछे का कोड। जो आर्किटेक्ट है वो डिजाइन बनाता है, लेकिन कोड की डिजाइन बनाता है कि कौन सी चीज किससे कैसे जो कनेक्ट होगी, कैसे काम करे। इसलिए देखो यूआई है, नाम कितना अच्छा है, यूजर इंटरफेस। यूजर को जो दिखता है। इंटरफेस वर्ड कहां से आया है? इंटरैक्शन। इंटरैक्शन वर्ड कहां से आया? इसमें जाओ, इंटर वर्ड पहले पकड़ो। जैसे इंटरनेशनल, इंटरस्टेट। इंटरस्टेट, अच्छा ऐसा हो सकता है कि हम कहें कि मेरे पास वीजा या वो है, मेरा ये चीज वीजा इंटरनेशनल है और हम दुनिया में कहीं जा नहीं सकते, ऐसा थोड़ी ना होगा। इंटरनेशनल का मतलब है कि दो देशों के बीच अब हम जा सकते हैं। भाई देखो, इंटर वर्ड जहां आएगा जहां वहां दो चीज होंगी। जैसे इंटरस्टेट बस सर्विस लिखा रहेगा, उसका मतलब ये नहीं होगा सिर्फ यूपी में ही ट्रेवल कर सकती है, वो यूपी में भी कर सकती है, यूपी से दिल्ली भी जा सकती है। हर बस पे नहीं लिखा होगा इंटरस्टेट। इंटरस्टेट अगर किसी में लगा मतलब कम से कम 2-3 में वो जा सकती है। वहीं से आता है इंटरफेस। जहां इंटर वर्ड आया वहां दो लोग हैं, एक हम हैं और ये एक एप्लीकेशन है। फेस वर्ड आया, फेस का मतलब क्या? चेहरा। यही तो चेहरा है। हमें मतलब नहीं है फैशन के पीछे क्या कोड लिख दिया कि फैशन वाले पेज में वो दिखने लगा कि ये दिखने लगा। एक कस्टमर, एक यूजर इंटरफेस बोला गया। यूजर आता है, उसको इसी को यूज करना है। जैसे ये बटन है, यूज करना है, वो बटन पे क्लिक करेगा लॉगिन वाली, और सामने ये खुल गया। यहां दोनों का रोल है। बटन किसने बनाया? यूआई डिजाइनर। और ये जो पेज खुला और इसे ये आर्किटेक्ट और ये मतलब ये डेवलपमेंट का काम हो गया, है ना? हाँ, तो इसीलिए है इंटरफेस। इसीलिए बोलते हैं यूजर इंटरफेस। मतलब यूजर जिस फेस से एप्लीकेशन से सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करता है उसी को क्या बोलते हैं? यूजर इंटरफेस। कितना मतलब चीजें बड़ी लॉजिकल रखी गई, उनके नाम भी बड़े सोच समझ के रखे गए। तो ये लोग डिजाइन, ये क्या करेगा? आर्किटेक्ट क्या करेगा? कोड, ये भी लिखेंगे कई बार कि कोड आर्किटेक्चर बनाएगा, और यूआई डिजाइनर ये, और ये आर्किटेक्चर बन गया। अब उसके ऊपर क्या होगा? कोड राइट लिखा किया जाएगा, है ना? या क्या कहेंगे? डेवलप किया जाएगा। इस तरह से काम होगा। और अंतिम में क्या किया जाएगा? टेस्ट। लेकिन हम लास्ट क्लास में देखो ये बैठे थे, ऐसा नहीं है। टेस्ट अंतिम में होगा तो टेस्टर का रोल अंतिम में, उसे टेस्टिंग की तैयारी करनी है। हाँ, उसे टेस्टिंग की क्या करनी है? तैयारी करनी है। तभी तो जब वो 4 दिन के अंदर सब कुछ सही से कर पाएगा, क्योंकि उसके पहले 10 दिन से वो इस बात की क्या कर रहा था? तैयारी। और रिक्वायरमेंट ग्रूमिंग होगी जब ये डिजाइन हो रहा होगा। यूआई जो वेब डेवलपर है या वेब डिजाइनर है, डिजाइन बना रहा होगा, कोड आर्किटेक्चर, वो आर्किटेक्ट जो है कोड आर्किटेक्चर बना रहा होगा, उसी समय जो टेस्टर होगा वो टेस्ट ना पहले क्या था? टेस्ट प्लान। इधर 2 दिन ये लोग ये काम किए, 2 दिन में उसने क्या बनाया? टेस्ट प्लान बनाया। इधर डेवलपर डेवलप करने लगे और इधर ये क्या लिखने लगा? टेस्ट केस। ना टेस्ट केस, टेस्ट प्लान। देखो, टेस्ट प्लान और टेस्ट केस दो चीज है। टेस्ट केस इस बात पे फोकस करना है कि इस चीज को कैसे टेस्ट करना है, और जो टेस्ट प्लान है वो पूरी टेस्टिंग की प्लान की बात करता है। वो सिर्फ टेस्टिंग की बात नहीं करता, बहुत चीजों की बात करता है कि भैया समय कितना लगेगा, कौन काम करेगा, कौन काम
नहीं करेगा। तुम इस पे करोगे, तुम उस पे करोगे। क्या टेस्ट करना है, क्या टेस्ट नहीं करना है, ये सारी बातें लिखी जाए। ये सब कुछ कहाँ मेंशन होगा? टेस्ट प्लान में। अक्सर ये भी कोई सीनियर ही बनाएगा। टेस्टिंग टीम की बात करें तो टेस्टिंग का लीड बनाएगा या टेस्टिंग का मैनेजर बनाएगा। कौन? जैसे यहाँ आर्किटेक्ट बना रहा था, वैसे ही यहाँ पे भी कई बार होता है। टेस्ट प्लान कौन बनाएगा? या तो देखो, टेस्ट लीडर नहीं, हमेशा वर्ड क्या यूज करना है? लीड। या कई बार कई कंपनियों में होते हैं क्या, वो लोग नाम ये देते हैं टेस्ट आर्किटेक्ट। जैसे एक उधर डेवलपमेंट का आर्किटेक्ट है, वैसे इधर किसका आर्किटेक्ट है? टेस्टिंग का। वो प्लान कर रहा है कि कैसे चीजों को टेस्ट करना है, या लीड जो है तुम्हारा। और इसके बाद फिर टेस्ट केस लिखना। जैसे यहां देखो, यहां डेवलपर ने क्या डिसाइड किया? सिर्फ डिजाइन। यहां पे डेवलपर ने क्या डिसाइड किया? सिर्फ डिजाइन आर्किटेक्ट ने। वैसे ही यहां इसने क्या किया? प्लान। अब अंदर कैसे कैसे टेस्ट करना है, क्या टेस्ट करना है, ब्लैंक पे टेस्ट करना है कि यूजर नेम सही डालना है कि पासवर्ड। हमने कल पिछली बार लिख के बताया था ना, अंदाजा दिया था ना, 12-14 चीज लिखोगे। हाँ, मतलब लॉगिन पे ही 15 चीज बता रहे हैं। एक एप्लीकेशन में हजारों चीजें हैं, तो सोचो टेस्ट करने को कितनी हर चीज है, लाखों में। उतनी चीजें टेस्ट करनी पड़ती हैं। तो भैया इसीलिए वो लिखेगा क्या? टेस्ट केस। टेस्ट केस में लिखेगा कि कौन सी चीज भैया, मतलब कैसे कैसे टेस्ट करना है, क्या क्या टेस्ट करना है। जब वो डेवलप कर रहा होगा, वो ये देखो डेवलपर क्या सोच रहा होगा, कैसे कैसे बनाना है, कैसे कैसे ये कैसे काम करेगा। तो ये सोच रहा होगा हाँ कि भैया इसको कैसे, मतलब क्या करना है, टेस्ट करना होगा। क्या क्या टेस्ट करना होगा वो सब कहाँ लिखेगा? टेस्ट केस में। ये इधर अपना काम 4-6 दिन में कर खाली होगा, इधर ये भी अपना काम 4 दिन में कर खाली होगा। अब ये भाई डेवलप कर चुका है, दे देगा, कहेगा करो टेस्टिंग। अब यही टेस्टर क्या करेगा? यही जो टेस्ट केस है पढ़ पढ़ के चलाएगा। टेस्ट केस का बड़ा फायदा था ना, एक ये कि तुम भूलोगे नहीं, वैसे तो भूल जाओगे ना भाई। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के टाइम पे सोचे कि 100 चीज टेस्ट करेंगे, टेस्टिंग करने की बारी आई तुम्हारे दिमाग में 50 चीज ही आ रही। ये भी गलती है। तुम चले गए तब क्या होगा? कई समस्याएं, इसीलिए तो वो लिख देता है क्या क्या टेस्ट करना है। उसको भी सहूलियत होगी, अगर वो नहीं रहेगा तो दूसरे को भी क्या होगी? सहूलियत होगी, आसानी हो। वो टेस्ट केस को पढ़ पढ़ के क्या करता है? चलाता है। ये टेस्ट केस जो लिखा है, टेस्टर इधर डेवलपर बना के दे दिया टेस्ट, अब टेस्ट करने को। अब टेस्टर क्या करेगा? इसीलिए कहते हैं टेस्टर टेस्ट केस रन करेगा। जैसे 10 टेस्ट केस लिखा है कि उसमें यही सब लिखा रहता है ना कि सही यूजर नेम डालो, सही गलत डालो, गलत डालो, सही डालो, दोनों गलत डालो, दोनों सही डालो, कुछ भी मत डालो, है ना, स्पेशल कैरेक्टर डालो, नंबर डाल के देखो। तो वही सब चीज वो लिखा होगा। 10 टेस्ट केस मान लो, 10 टेस्ट केस को पढ़ पढ़ के चला चला के देखने को ही बोलते हैं क्या? टेस्ट केस रन करना। हाँ, और एक वर्ड रन मतलब तो दौड़ना ना, भागना, समझ लो। वही जो भी समझो इसको बोलते हैं क्या? टेस्ट केस रन करना। या एक वर्ड और चलता है, एग्जीक्यूट करना। हाँ, टेस्ट केस रन करना भी चलता है, टेस्ट केस एग्जीक्यूट करना भी चलता है। जो एग्जीक्यूट करना कुछ अलग नहीं है भाई, बस सिंपल से इतना है। वही जो पढ़ पढ़ के चला चला के हाथ से देख रहे हो, उसी को क्या बोल रहे हैं? टेस्ट केस एग्जीक्यूट कर रहे हो, या टेस्ट केस क्या कर रहे हो? रन कर रहे हो। जब रन करोगे तो टेस्ट केस में यही लिखे हो कैसे कैसे टेस्ट करना है, और वही चला चला के देखोगे। तो वैसे अगर नहीं बनाया होगा तो उसमें कमियां दिखाई देंगी। मतलब उसी को क्या बोलते हैं? डिफेक्ट। उसी को क्या बोलते हैं? डिफेक्ट क्या है कि भाई टेस्ट केस में यही लिखे हो ना, टेस्ट केस में ये नहीं लिखे हो, क्या है? टेस्ट केस में क्या लिखे हो? टेस्ट केस में तुम ये लिखते हो, जैसे क्या देखते हो? टेस्ट केस में लिखे हो यूजर नेम सही डालो, पासवर्ड सही डालो, उसके बाद लॉगिन हो जाना चाहिए। यूजर नेम गलत डालो, पासवर्ड सही डालो, लॉगिन बटन पे क्लिक करो, लॉगिन नहीं होना चाहिए। तुम जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 चीजें हैं। नंबर 1 कुछ करना, जैसे क्या? यूजर नेम डालना, पासवर्ड डालना, गलत डालो चाहे सही डालो, लॉगिन बटन पे क्लिक करना, ये सब क्या है? ये सब है, कुछ काम है जो तुम कर रहे हो।
और इसके बाद करने के बाद लॉगिन बटन क्लिक करेंगे, सही यूजर नेम सही पासवर्ड, लॉगिन बटन के बाद क्या होना चाहिए, होम पेज खुल जाना चाहिए, होम पेज खुल जाना चाहिए। तो ये क्या है, क्या होना चाहिए। इसीलिए याद रखना, आज से हमेशा सब लोग टेस्ट केस में दो चीजें होती हैं, व्हाट एंड हाउ टू डू। व्हाट एंड हाउ टू डू, कि क्या करना है और कैसे करना है, ये होता है। इतने से ही बात नहीं बनती, प्लस एक चीज और होती है, क्या होना चाहिए। व्हाट, हाँ ऐसे भी लिख सकते हो, व्हाट शुड बी देयर, कि वहां क्या होना चाहिए। देखो है ना कि सही डाले, दोनों चीज सही डाले, होम पेज पे पहुंच जाने चाहिए। यूजर नेम सही डाले, पासवर्ड गलत डाले, नहीं पहुंचने चाहिए, एरर मैसेज आ जाना चाहिए। दो ही चीज तो होती है टेस्ट केस में, एक कुछ काम करना और दूसरा क्या होना चाहिए। क्या हुआ ये नहीं सोचो। तुम टेस्ट केस कब लिख रहे हो, जब डेवलपर क्या कर रहा है, कोड लिख रहा है, तुमको दिख थोड़े रहा है। अरे वही रिक्वायरमेंट थी, वही पढ़ के वो डेवलप कर रहा है, वही पढ़ के तुम क्या लिख रहे हो, टेस्ट केस लिख रहे हो। तुम्हारे पास एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर तुम्हारे पास नहीं है, उधर तुम लिख के खाली होगे, उधर वो बना के खाली होगा, इधर तुम लिख के खाली होगे, तब तुम क्या करोगे, टेस्ट केस को चला के देखो। अच्छा टेस्ट केस लिखे कब, बनाने से डेवलप होने के बाद, मतलब जब डेवलप हो रहा था तभी तुम भी लिख रहे हो। जब डेवलप हो जाएगा तो तुम टेस्ट केस को क्या करोगे, रन करोगे। इसीलिए याद रख लो, टेस्ट केस में कभी भी आदमी ये नहीं लिख सकता कि क्या हुआ। याद रखना इस बात को। देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं, टेस्ट केस में कभी आदमी ये नहीं लिख सकता कि क्या हुआ, बस वो ये चीज लिख सकता है क्या करेंगे और क्या होना चाहिए, वो यही लिखता है बस। अब जब उसको चला के देखता है तब उसको देखता है कि क्या हुआ, कि सही डाला गलत डाला, बटन पे क्लिक किया, अब क्या हुआ। हो सकता है भाई लॉगिन नहीं होना चाहिए था, सही डाले गलत डाले, सही यूजर नेम गलत पासवर्ड, लॉगिन नहीं होना चाहिए था, लेकिन लॉगिन हो गया। तो तुम जो चाहते थे वो नहीं हुआ, कुछ अलग हुआ ना। यही तो कमी है, यही तो क्या है, डिफेक्ट। इसीलिए याद रख लो, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलें। देखो क्या लिख रहे हैं, व्हाट एंड हाउ टू डू को शॉर्ट वर्ड में बोल दे तो क्या, स्टेप डिस्क्रिप्शन। कुछ स्टेप्स थे ना, कुछ कदम थे, जैसे ब्राउजर खोलना, लॉगिन पेज खोलना, यूजर नेम में वैल्यू डालना, पासवर्ड में वैल्यू डालना, लॉगिन बटन पे क्या किया, काम करना। तो कुछ स्टेप्स थे ना, कुछ कदम थे जो तुम किए। इसीलिए कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में क्या, स्टेप डिस्क्रिप्शन, स्टेप डिस्क्रिप्शन। और व्हाट शुड बी देयर का मतलब क्या, क्या होना चाहिए, मतलब तुम्हारी क्या उम्मीद है। उम्मीद की इंग्लिश क्या है, अरे होप भी है और एक्सपेक्टेड भी है ना। क्या एक्सपेक्टेड है, मतलब क्या होना, भाई एक्सपेक्टेड क्या है, वही जो होना चाहिए। इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड। एक टेस्ट केस में दो चीज होती हैं, स्टेप डिस्क्रिप्शन और एक्सपेक्टेड रिजल्ट। इसके अलावा टेस्ट केस में कुछ ना होता। नोट पे जब रिंकू सर हम लोग को करा रहे थे, कुछ मिस्टेक बाय मिस्टेक हुआ था, तो वहाँ कुछ दिखा रहा था एक्सपेक्टेड। कहाँ दिखा रहे थे, अच्छा वो उस पे दिखा रहे थे जावा में, जावा अलग चीज। अभी तो हम प्रोसेस बता रहे हैं, जावा हम आगे बताएंगे तो हम देखेंगे, और इसका जावा से लेना नहीं। ये सिंपल एक बात है, हम कह रहे हैं ये बताओ, अच्छा तुमसे कहें फेसबुक लो टेस्ट करके बताओ फेसबुक सही काम कर रहा है या गलत, तो चला के देख सकते हो ना यार। जो चला के देखोगे वो भी तो टेस्टिंग ही है। उसके लिए तुम्हें जावा जानने की या किसी चीज जानने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं, वही तो मैनुअल टेस्टिंग है।
कि आदमी पढ़ेगा, हाथ से करेगा, उसको न जावा से मतलब न किसी चीज से मतलब। हाँ, कोई चीज क्या हम करोगे बताओ, है ना। तो टेस्ट केस में यही दो चीज होती है, स्टेप डिस्क्रिप्शन और एक्सपेक्टेड रिजल्ट। कब तक ऐसा होता है, ध्यान से देखना, एक मिनट लो जी। कब तक, एक मिनट, इसको भी थोड़ा सा, ये देखो इतनी चीजें, यही टेस्ट केस है भाई, इतना ही लिखा होता है टेस्ट केस में। और अच्छा, जब चीज बन के आ जाती है टेस्ट केस में सब लिखा हुआ है, क्या करना है और क्या होना चाहिए, वही पढ़ पढ़ के आदमी एप्लीकेशन को चलाना शुरू करता है, तब उसको असलियत दिखती है कि भैया क्या हुआ, सही डाले गलत डाले तो क्या हुआ, सही डाले, दोनों सही डाले तो क्या हुआ, दोनों गलत डाले तो क्या हुआ। तो जब जिसे, यही तो असलियत है, ये तो है कि ऐसा होना चाहिए। टेस्टर को यही तो कंफर्म करना है कि ऐसा हुआ या नहीं। तो वो कैसे जानेगा, टेस्ट केस को रन करके। और टेस्ट केस को जब वो रन करेगा ना, तब वो एक चीज पाएगा कि क्या हुआ ना। हाँ, व्हाट हैपेंड एक्चुअली, कि वास्तव में क्या हुआ, उसी को बोलते हैं, शॉर्ट एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअल रिजल्ट। तो यही है टेस्ट केस में क्या होगा, स्टेप डिस्क्रिप्शन और एक्सपेक्टेड रिजल्ट। जब टेस्ट केस को चलाएगा टेस्टर तो क्या पाएगा, एक्चुअल रिजल्ट। और अब वो एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट को क्या करेगा, मैच करेगा। अगर दोनों मैच हो जाएंगे तो कहेगा चीज ओके है, चीज पास है। और जब कोई चीज मैच, जब जिसके लिए जैसे होना ये चाहिए और हो कुछ और एक्सपेक्टेड रिजल्ट कुछ और है, एक्चुअल रिजल्ट कुछ और है, तब वो कहेगा कि क्या हो गया, तो मिसमैच कर गया। तो आपको लगेगा पास नहीं है, ये फेल है, और कहेगा यहाँ एक डिफेक्ट है, यहाँ क्या है, डिफेक्ट है, और कहेगा मेरा टेस्ट केस क्या हो गया, फेल हो गया। और जब टेस्टर का टेस्ट केस फेल होगा तब वो खुश हो जाएगा, टेस्टर का टेस्ट केस पास होगा तब वो खुश नहीं होगा। उसका काम है ना गलती ढूंढना। यस सर। जब भाई जब एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में अंतर दिखेगा खुश हो जाएगा, बस एक गलती मिल गई इनकी, एक गलती मिल गई इनकी। क्लियर है ये बात? यस सर। और यही चीज, अच्छा सर इसको भी हटा दीजिए कि वो कंफ्यूज है कहाँ पे, अच्छा अच्छा ये बात समझ में आई। और अब एक्चुअल रिजल्ट उसको मिलेगा, एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड में जब अंतर मिलेगा तो वही बोलेगा क्या है, बोलेगा टेस्ट केस फेल्ड, और ये बोलेगा देयर इज अ डिफेक्ट, यहाँ एक डिफेक्ट है। और वही है, उससे सैकड़ों टेस्ट केस चलाएगा, सब थोड़ी फेल हो जाएंगे। 100 चलाएगा, 100 में से 10 फेल हो गए, 90 क्या हो गए, पास हो गए। तो वही जो 10 फेल हुए उसको क्या मिले, 10 डिफेक्ट। और वही 10 डिफेक्ट उसकी जिम्मेदारी है डेवलपर को बताना कि लो भैया ये 10 गलती है तुम्हारे काम में। अब डेवलपर क्या करेगा, अब डेवलपर उसे क्या करेगा, बताया था ना एक वर्ड, हाँ क्या करेगा, फिक्स करेगा। फिक्स करने के बाद फिर तुम्हें देगा कि लो भैया अब टेस्ट करो, और अब फिर तुम टेस्ट केस करोगे। कैसे भाई, टेस्ट केस के सहारे। टेस्ट केस है, डिफेक्ट है, तो अब तो तुम्हारे पास डिफेक्ट भी है जिसमें लिखा है क्या गलती थी, और टेस्ट केस भी है, तो उन्हीं के सहारे फिर से टेस्ट करोगे। और अब बताओगे कि चीज तुमने फिक्स करी भी है कि नहीं करी है सही से। सर वो 10 चेक करेंगे कि वापस से फिर से चेक करेंगे? चलो अभी तो ये मान के चलो जैसे 100 चीज थी, कितने टेस्ट केस लिखे मान लो, यहाँ ये भी लिख देते हैं, टेस्ट केस लिखे मान लो कितने, 100। उसमें से फेल कितने हुए टेस्ट केस, 10। पास कितने हुए, 90। जो 90 पास हो गए उससे तो हमारा ज्यादा मतलब ही नहीं, चलो ठीक है।
हम तो गलती ढूंढने के लिए बैठे हैं ना। हम इन्हीं 10 पे ध्यान देंगे। ये 10 फेल हुए हैं, अब वही 10 हम बताएंगे, वही 10 वो क्या करेगा, फिक्स करेगा। और अब हम फिक्स करने के बाद फिर से क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। और इसी टेस्ट करने को हम बोलेंगे क्या, रीटेस्टिंग। री का मतलब दोबारा होता है यार। चेक करना, कॉपी रीचेक कराते हैं लोग ना, यार मेरा नंबर कम आया है, रीचेक करवाओ। रीचेक का री का मतलब दोबारा। अब दोबारा ही तो करने जा रहे हो। तुम क्या करोगे, रीटेस्टिंग। फिर से वो 10 चीज टेस्ट करोगे, कहोगे डेवलपर जो कह रहा है हम बना दिए हैं, फिक्स कर दिए हैं। फिक्स करने का मतलब जानते हो ना, सही कर देना। तो उसको देखोगे कि ये सही में वास्तव में सही हुआ है या नहीं। अगर फिर यहां गलती मिली तो फिर डिफेक्ट डालोगे और वो फिर फिक्स करेगा, फिर तुमको देगा, फिर तुम रीटेस्टिंग करोगे। जब देखोगे सब कुछ ओके है, तब तुम आगे उस चीज को याद रख लेना। 2-3 वर्ड बताए थे। हाँ, कस्टमर को क्या होगी चीज, हाँ डिलीवर भी वर्ड चलता है और रिलीज भी चलता है, ठीक है, हैंड ओवर भी चलता है। हाँ कि भैया हाँ अपने हिसाब से, मेरे हिसाब सही है, लो आगे इस्तेमाल, ठीक है। तो यही सारी चीजें रिपीट होती रहती है। इतनी बात समझ में आती है। टेस्ट केस समझ में आते हैं। अच्छा बताओ, टेस्ट केस कितने लिखे टोटल? 100। फेल कितने हुए? 10। पास कितने हुए? 90। रीटेस्टिंग कितने की होगी? 10 की, ठीक है। लेकिन अब एक चीज आज से जानो कि जो 90 हैं, जो सही चल रहे हैं, उनको भी दोबारा टेस्ट करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। तो ऐसे तुम कहोगे कि सर जी हम 100 टेस्ट तो पहले 100 टेस्ट केस थे, पहले हम चला के देखे तो हमको 90 पास मिल गए, 10 मिल गए क्या फेल? हाँ डिफेक्ट मिल गए, फेल हो गए, डिफेक्ट मिल गए। हमने बोल दिया डेवलपर को, डेवलपर फिक्स किया, भेजा। अब तो हम वही 10 टेस्ट करेंगे ना, 90 हम टेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 90 तो हम टेस्ट कर चुके हैं। समझो ध्यान से, 90 भी फिर से टेस्ट करना पड़ेगा। जरा इस चीज को ऐसे कंपेयर करो, जैसे मान लो यही मकान है, बना हुआ है, बना के दिया बनाने वाले ने। हमने कहा यार इसमें ये कमी है, खिड़की यहां नहीं यहां होनी चाहिए, ठीक। तो वो कहेगा ठीक है जी, 2 दिन बाद आओ, हम खिड़की क्या करते हैं, हम हटा देंगे, यहाँ की दीवार तोड़ के यहाँ ऐसे ऐसे करके लगा देंगे। 2 दिन बाद उसने फिक्स करके हमें दे दिया। तो हमें देखना है कि टेस्ट करना है कि इस दीवार पे टेस्टिंग खिड़की सही से जैसी हम चाहते थे वैसी लगी या नहीं। लेकिन इसके अलावा हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान समझना, कि ये दीवार तोड़ के इसमें जो छेद किया उसकी वजह से इस दीवार में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो नहीं आई, पीछे वाले कमरे में तो नहीं आई। टेस्टिंग ऐसे होती है, याद रख लो, चीज समझ लो। मतलब तुमको टेस्ट करने को 100 चीज तुमको टेस्ट करनी थी, 10 गलतियां ढूंढे, डेवलपर ने फिक्स कर दी, 10 तुम क्या करोगे? अब भाई 10 को जब फिक्स कर दी तो 10 को तुम क्या करोगे? रीटेस्ट करोगे। लेकिन 10 ही बचा जो 90 है वो भी टेस्ट करो, क्योंकि सब चीजें एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई हैं। ऐसा हो सकता है कि डेवलपर एक चीज बनाने के चक्कर में दूसरा बिगाड़ दिया, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब डेवलपर, जैसे तुमने डिफेक्ट डाला ऐड टू कार्ट में, तुमने डिफेक्ट डाला कहाँ, ऐड टू कार्ट में। डेवलपर ने डिफेक्ट फिक्स किया कौन सा, ऐड टू कार्ट का। लेकिन ऐड टू कार्ट से ही तो पेमेंट जुड़ा हुआ था, ऐड टू कार्ट से ही तो प्रोडक्ट भी जुड़ा हुआ था। ऐसा तो नहीं वो बनाने के चक्कर में, जैसे ऐड टू कार्ट में एक फंक्शनलिटी होती है ना, 5 सामान पहले से हो, 1 सामान और ऐड टू कार्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। मान लो वही 5 से 6 नहीं हो रहा था, तो यही क्या था, डिफेक्ट था। 5 से 6 वहां 6 लिख के आना चाहिए तो वहां 5 ही लिख के आ रहा है, तो यही तो डिफेक्ट है। कहोगे भैया प्रोडक्ट हो गए हैं ऐड 6, लेकिन आ रहा है काउंट क्या 5, डिफेक्ट है। वही तो बोलेगा ये डिफेक्ट है। तो अब डेवलपर ने क्या किया, उसको सही किया, लेकिन उसी ऐड टू कार्ट से जुड़ा हुआ था पेमेंट भी, उसी ऐड टू कार्ट से जुड़ा हुआ था प्रोडक्ट भी।
बहुत चीजें जुड़ी हुई थी ना। और प्रोडक्ट जो जुड़ा हुआ था अपनी कैटेगरी से। अरे प्रोडक्ट भी कई तरह के होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप के होंगे, फैशन वाले होंगे, है ना, मोबाइल वाले होंगे, 10 तरह के होंगे। हाँ, तो भाई वो जुड़ा हुआ है, सब कुछ एक दूसरे से कहीं ना कहीं क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो ऐसा बहुत बार होता है कि डेवलपर एक चीज बनाता है और दूसरा क्या कर देता है, बिगड़, जान के नहीं बिगाड़ता, वो तो बिगड़ जाता है बेचारे, बिगड़ सकता है, संभावना है तो होता भी है कई बार। और तब अब पता चला तुमसे ऐड टू कार्ट कहा, तुम उसको टेस्ट करके बोल दिया हाँ सब कुछ सही है ले जाओ, और पता चला ऐड टू कार्ट सही कर रहा था डेवलपर, पेमेंट बिगाड़ बैठा, तो कंपनी और सर पे हाथ रख ली, भैया पेमेंट ही नहीं हो रहा है यार हमारी जो कंपनी, बताओ अगर फ्लिपकार्ट में 1 घंटे के लिए पेमेंट रुक जाए तो फ्लिपकार्ट तो बताएगा कई 100 करोड़ का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया है ना, कई कस्टमर्स का हमें नुकसान हो गया, बहुत से कस्टमर गुस्सा हो गए कि इनका चलता ही नहीं, हम जा रहे हैं अमेजन पे, हाँ हमें कस्टमर का भी लॉस हुआ है ना। इसलिए टेस्टर की जिम्मेदारी ये भी है कि वो चीज भी टेस्ट करना जो सही चल रही थी, जो पहले सही चल रही थी उसको भी टेस्ट करना। रीटेस्टिंग तो मान लो तुमने किया कि जो गड़बड़ हुआ था वही 10, लेकिन 90 बचा है ना भाई, पहले 100 किए, 100 में 10 गलती निकली, बता दिए, 90 सही था, लेकिन वो 90 चीज भी अब चला के देखो गे, वो सॉल्व होने के बाद लास्ट में हम सारे, हाँ भाई वो 10 दे दिए, वो 10 फिक्स करेगा, फिक्स करता जाएगा, हम टेस्ट करते जाएंगे, जब वो सब कुछ फिक्स कर लेगा, कहेगा सब हो गया, तो हम कहेंगे रुक जाओ अभी, हम पूरा एक बार फिर से एक राउंड मारेंगे, क्योंकि हो सकता है तुम कुछ बनाने के चक्कर में 4 चीज बिगाड़ दी हो। सर जो टेस्टर होता है 10 डिफेक्ट पाता है, नहीं पाता है, हाँ खुद भी सुधार सकता है, एकदम नहीं सुधार सकता, एकदम नहीं, कोई लेना देना नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं है, ना उसका राइट है ना उससे उसे कोई लेना देना है, उसका काम है सिर्फ क्या करना, गलती बताना। एक चीज ये भी है, अच्छा ये सोचो डेवलपर बनाता है ना, टेस्टर टेस्ट करता है, डेवलपर से क्यों नहीं टेस्टिंग करवा देते, सिर्फ इसलिए डेवलपर डेवलपमेंट में था तो उसको सब सही लग रहा था, किसी को अपनी गलती नहीं दिखाई देती। अगर टेस्टर भी डेवलपर के साथ काम करने लगेगा इस तरह से तो उसका दिमाग भी डेवलपमेंट की तरफ झुक जाएगा, तो बहुत सी गलतियां, जबकि उसको अपना दिमाग डेवलपर की तरफ नहीं झुकाना है, कस्टमर की तरफ झुकाना है, उसको कस्टमर की तरह सोचना है। इसलिए होता है कि दोनों को क्या रखो अलग अलग, भाई वो अलग सोचे ये अलग सोचे, एक साथ बैठ के सोचने लगेंगे तो एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे का प्रभाव पड़ने लगेगा, बिगड़ जाएंगे, जिसे कहते हैं ना बिगड़ जाएंगे। इसलिए हाँ, इसलिए भाई तुम अलग सोचो और तुम अलग सोचो, जिससे तुम्हारी सोच अलग रहे, है ना। तो ये चीज बड़ी थोड़ी सी अजीब नहीं है कि फिर से 100 टेस्ट किए थे, 10 गलती ढूंढे, 10 तो टेस्ट किए, 10 टेस्ट करने के बाद 90 जो बचा हुआ था जो सही था वो भी टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कोई नई चीज डेवलपर बनाने के चक्कर में या पुरानी चीज सही करने के चक्कर में कोई कुछ ऐसा जो पहले से चल रहा था जहां कोई दिक्कत नहीं थी अब वो बिगड़ गया। जैसे हम तो कहे ये खिड़की लगा दो, पता चला ये खिड़की लगा रहे थे उस दीवार में क्रैक आ गया, उस दीवार में क्या आ गया, क्रैक आ गया, भैया ये काम तुमको नहीं करना है। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि जब वो बना दे तो हम जाके घर का चक्कर फिर से मारें कि भैया सब कुछ सही है या नहीं है। और इसी टेस्टिंग को याद रखना, यही बड़ी इंपॉर्टेंट टेस्टिंग है खासकर ऑटोमेशन वालों के लिए, रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेस करना मतलब जानते हो, वही चीज बार बार रिपीट करना, उसी को बोलते हैं क्या, चीज को बार बार रिपीट करना, दोहराना, उसी को बोलते हैं क्या, रिग्रेशन। तुम कहोगे सर रीटेस्टिंग भी तो वही है, लेकिन अच्छा अब जरा ध्यान से समझो कि मान लो हमने 90 जो थे रिग्रेशन टेस्टिंग कितनों की 90 की, पूरी टेस्टिंग कितने की 100 की, पहले 100 की टेस्टिंग की, फिर डिफेक्ट आए, फिर 10 की टेस्टिंग की, फिर बचा 90 की दोबारा टेस्टिंग की, मतलब वही क्या की, रिग्रेशन। तुम कहोगे सर दोबारा तो रीटेस्टिंग भी कर रहा है, दोबारा तो रिग्रेशन भी कर रहा है, अंतर क्या, ध्यान से समझो।
3 हफ्ते में प्रोजेक्ट बन तो नहीं गया? नो सर। कई साल कई साइकिल चलेंगी 3-3 हफ्ते की। जी सर। अब 3 हफ्ते की साइकिल कंप्लीट हुई, अगली साइकिल में काम शुरू हुआ। अगली साइकिल में 10 फंक्शनैलिटी और आई, और उसके ऊपर मान लो तुमने 150 टेस्ट केस क्या लिखे? हाँ लिखे तुमने, क्या किए? राइट किए। कैसे? न्यू। अरे यार 100 टेस्ट केस लिखे थे जो पहले 8-10 फंक्शनैलिटी आई थी, फिर जो बाद में 7, 8, 10, 12 आई उनके लिए तुमने कितना लिखा? 150। अब तुम्हें टेस्टिंग करनी है, ध्यान से सोचो। अब तुम क्या करोगे? अब तुम करोगे पहले ये 150 चीजों को टेस्ट करोगे। 150 में से मान लो 8 गलतियां निकली, तो 8 क्या निकले? 8 टेस्ट केस फेल हुए। 8 टेस्ट केस फेल हुए, मतलब इसका क्या है? 8 क्या है? 8 डिफेक्ट है। अब ध्यान से समझो, फिर 8 को डेवलपर ने क्या किया? ये देखो, ये एक साइकिल थी, ये एक साइकिल थी, और अब क्या है? ये सेकंड साइकिल है। सेकंड साइकिल में फिर रिक्वायरमेंट आई, फिर डिजाइन हुआ, फिर उधर तुम क्या लिखे? 150 टेस्ट केस लिखे। फिर वो बना के दिया, तो तुम 150 टेस्ट केस को क्या किए? केस को क्या किए यार? रन किए या एग्जीक्यूट किए। और उसमें से 8 टेस्ट केस फेल निकले, 142 पास निकले। तो 142 पे अभी तुरंत ध्यान नहीं दोगे, तुम्हारा असली ध्यान कहाँ रहेगा? 8 पे। 8 का डिफेक्ट डाल दोगे, और अब डेवलपर उन 8 डिफेक्ट को क्या करेगा? फिक्स करेगा। किसको? 8 डिफेक्ट को। और इसके बाद टेस्टर वो जो 8 टेस्ट केस फेल हो रहे थे, जो 8 डिफेक्ट थे, उनको क्या करेगा? रीटेस्ट करेगा। जब वो सब कुछ सही चल रहा होगा, तो अंतिम में ये तो बताया ना, जो चीज चल रही थी वो भी टेस्ट करनी है, जो चल रही है वो भी टेस्ट करनी है ना। जो भाई संभावना ये भी है ना कि ये कुछ करने के चक्कर में पुराना क्या दिया हो, बिगाड़ दिया हो। तो अब फिर से क्या करोगे? रिग्रेशन टेस्टिंग। कितनों का? 142 का। बिल्कुल नहीं भैया, ये 100 कहाँ गया? इसका भी होगा, एकदम होगा। मतलब अगर मकान में यहाँ खिड़की तोड़ के कोई लगाएगा, हम सही इंसान है या हो, तो हम भैया पूरा मकान चेक करके देखेंगे। तुम कहोगे अरे आगे वाली चीज तो बहुत बाद में, बहुत पहले बन गई थी। कोई मतलब नहीं। अब जानते हो क्या टेस्ट होगा? बिल्कुल। देखो, अब उसके पास 142 और प्लस 100 तो पहले से सही है ना, तो फिक्स हो गया था। अब टेस्ट केस, अब टेस्टिंग करने के लिए रिग्रेशन में टेस्टिंग करेगा कितने? 242 टेस्ट करेगा भाई। सर क्या इसमें जो 8 डिफेक्ट है उसको भी नहीं जोड़ सकते हैं? 8 डिफेक्ट की तो हो गई नहीं रीटेस्टिंग। पहले 8 डिफेक्ट की क्या हो गई? यहाँ पे ये देखो रीटेस्ट कर दिया ना। अब बचा जो 142 और पहले का 100, पुराना से भी पुराना। वो रिग्रेशन में जो कुछ इस मतलब ये है, इस रीटेस्टिंग के अलावा जो बचा सब रिग्रेशन। पहले का 100 और इस बार वाला 142, कितना? 242। बहुत हो जाएगा, एकदम वर्कलोड बढ़ेगा। हाँ एकदम बढ़ेगा भाई। टेस्टिंग यही है। अगर एक एप्लीकेशन 5 साल से बन रहा है, उसमें 2000 फंक्शनैलिटी हैं, और इस बार बन के 10 चीज आई, तो हाँ टेस्टर का काम वो 10 टेस्ट तो करना ही है। बाकी 2000 जो 5 साल पहले से बना है वो भी, हाँ जो चल रहा था, सब टेस्ट करके बताओ। तब तो सब टेस्टर को बढ़ाना भी पड़ेगा। बिल्कुल टेस्टर, इसलिए टेस्टर होते भी हैं। और इसीलिए तो आता है वर्ड क्या? ऑटोमेशन। कि आदमी को करने की जरूरत, क्योंकि एक आदमी से कितना काम करवा लेंगे? करेगा तो 8 ही 9 घंटे काम। और ऐसा भी नहीं कर सकते कि जब रिग्रेशन की जरूरत हो, ऐसा भी नहीं कि भाई मजदूर बुलाने हैं कि आज 7 हैं, छत की ढलैया और ये 20 लोग को और बुला लो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई। वो एक दिन के लिए कोई थोड़ी आएगा काम करेगा, भैया हाथ जोड़ रहे हैं,
हम दिहाड़ी मजदूर नहीं है, हमें तो हमेशा काम चाहिए। अब तुम नॉर्मल टेस्टिंग में 5 लोग की जरूरत है, जब रिग्रेशन करने की बारी आ गई तो 15 लोग की जरूरत है, 10 लोग कहाँ से आएंगे? नहीं आएंगे। इसीलिए तो ऑटोमेशन होता है कि ये काम क्या कर सके, हम ऑटोमेटिक हो सके। हाँ मतलब, लेकिन याद रखो पहले तो ऑटोमेशन मैनुअल मुश्किल है काम, ये भी दिमाग में एकदम मुश्किल है, ये एकदम मुश्किल है, लेकिन ये करना पड़ता है। सर रिग्रेशन टेस्टिंग में कोई फिर डिफेक्ट आ गया तो भैया फिर फिक्स करेगा। पर्टिकुलर किस पॉइंट फिर वही साइकिल। हाँ। कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? हम चला चला के देखेंगे, हमें पता चलेगा। मतलब 242 को फिर से हम चेक करेंगे। एकदम समय जाए कोई मतलब नहीं, समय जाए भाई, तुम क्यों समय का कर रहे हो? कौन सा तुम्हारा बिजनेस रुका हुआ है? तुम समय का ही तो पैसा चार्ज कर रहे हो। जो तुम्हारी कंपनी है क्लाइंट को तुम्हारे समय का ही तो पैसा चार्ज कर रही है। क्लाइंट को भी चाहिए, उसको भी क्या? क्लाइंट को भी चाहिए हमारा प्रोजेक्ट जो भी प्रोजेक्ट बना हाँ समय से चाहिए। हाँ एकदम, किसको समय से नहीं चाहिए? तो सर इसीलिए तो प्लानिंग है, इसीलिए तो टेस्ट प्लानिंग है भाई। हर चीज पहले से, भले तुम्हें काम मुश्किल लग रहा हो बहुत ज्यादा है, इसीलिए तो प्लानिंग है, इसीलिए तो सब कुछ है, इसीलिए तो ऑटोमेशन है, इसीलिए तो दुनिया की और सारी संभावनाएं अब खुलती हैं। लेकिन हाँ, ये काम करना है। सर ऐसे तो टेस्टर का वर्क बहुत हार्ड हो जाएगा। तो हाँ, आसान काम का पैसा कौन किसको देगा? भाई डेवलपर के लिए भी, डेवलपर के लिए भी मुश्किल आसान नहीं है। देखो अपने और उसके काम को कंपेयर करके देखो। डेवलपर को वो कोड लिखना है उस चीज का, और तुम्हें बस चला चला के देखना है। तो काम तुम्हारा करने में क्या दिखता है? आसान। लेकिन तुम्हारा काम है क्या? ज्यादा और बड़ा, कि तुम्हें रिग्रेशन भी करना है। रिग्रेशन देखो क्यों बोला गया रिग्रेशन, वही चीज बार बार दोहराई जाएगी। ये जो 90 टेस्ट केस थे, यहां भी दोहराए गए और यहां भी दोहराए गए, 242 में भी। आगे बढ़ के 250 300 हो जाएंगे तब। मतलब ऐसे रिग्रेशन के टेस्ट केस समय के हिसाब से बढ़ते जाते, ऐसे तो हजारों एकदम पहुंचते हैं हजारों में। ऐसे कर सकते हैं सर, जैसे 150 टेस्ट लास्ट का 4 दिन होता है उसका, मान लीजिए 15 दिन होते हैं। हाँ तो 15 दिन नहीं कंप्लीट कर पाया था भैया, इसीलिए तो प्लान होता है। ऐसा थोड़ी ना कि अकेले तुमको काम दे दिया गया और कहा जाएगा 15 दिन बाद नहीं होगा तो फांसी दे दी जाएगी। इसीलिए तो हम लोग साथ में मिल के काम करते हैं। हमारी डेली की मीटिंग्स होती हैं। कोई चीज अगर इम्पॉसिबल लगेगी तो हम बता देंगे भैया इम्पॉसिबल है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम टेस्टर हैं तो 12 बजे रात तक काम करेंगे। मेरा भी घर परिवार है ना, 8 घंटे खत्म, काम खत्म, हम जा रहे हैं घर। हाँ तो भैया मतलब उसी हिसाब से चीजें प्लान भी होती हैं एकदम, कि उतने में होगा तुम्हारा भाई। और ऐसा तो नहीं है कि तुम अकेले ही हो, 4 लोग और भी तो है हमारी टीम में, 6 लोग और भी टीम में है ना। तो भैया ऐसे तो कोई काम नहीं करेगा, भैया कहेगा हम नहीं करेंगे ये काम। हर आदमी के पास बहुत कुछ है ना, घर है, परिवार है, दुनियादारी है, दुनिया भर की चीजें है ना। नौकरी का क्या मतलब है? 24 घंटे की नौकरी थोड़ी ना होती, 8 घंटे 9 घंटे का पे कर रहे हो ना, तो उतना ही तो काम लोगे। अरे महीने 2 महीने में 1 दिन कहे कि बहुत जरूरी है, हम 2-4 घंटा एक्स्ट्रा काम कर दिए। अब तुम रोज कहोगे 4 घंटा एक्स्ट्रा काम करो तो कहाँ से हो पाएगा? तो नहीं हो पाएगा। HDFC का टाइम बढ़ सकता है लास्ट तारीख? नहीं, जनरली नहीं। कस्टमर से वादा कर दिया गया है कि हम 3 हफ्ते बाद तुमको चीज देंगे, वही सर कहना चाह रहे हो। तो 3 हफ्ते, इसीलिए उतना ही बयाना लिया जाता है जितना हम कर पाए। ऐसा नहीं है कि हाँ हम 2 को 20 चीज बना के दे देंगे ना भाई। हमको पता है ना अपनी औकात कि हम इतने लोग हैं, इतना काम कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे भैया हम 6 चीज ही बना पाएंगे। और क्लाइंट ये नहीं कहेगा 20 चीज बनाओ, भैया कहोगे 20 चीज बनाओ तो आदमी बढ़ाओ, प्लान तो अपना चेंज करो, इस हिसाब से काम भाई। देखो तभी तो सब काम कर रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं, सुखी सुखी कर रहे हैं सब। हर आदमी अपना काम कर रहा है। कैसे कर रहा है? क्योंकि वो फिजिबल है, असंभव नहीं है। चीज संभव है तभी तो हो रही है। असंभव होगी, असंभव काम कभी कभी किया जाता है, असंभव काम रोज आदमी नहीं कर सकता। दोस्तों आप भी अगर एज ए टेस्टर वर्क कर रहे हैं, हाँ, आपके सामने प्रॉब्लम आई होगी बहुत सारे नहीं भैया, सब प्लान है अभी तो, इसीलिए बहुत चीजें बताई नहीं गई और बहुत चीजें अभी हम तुरंत बताना भी नहीं चाह रहे हैं कि इस जैसे काम बड़ा है रिग्रेशन टेस्टिंग, लेकिन अब इसके अंदर भी दिमाग लगाया जा सकता है। सर जैसे वहाँ 150 टेस्ट केस लिखे हैं अगली बार, उसमें 8 डिफेक्ट आ गया, तो हम रीटेस्टिंग ना करके डायरेक्ट रिग्रेशन ही कर दें, सब डायरेक्ट रिग्रेशन कर दें, ये भी चीज है। लेकिन ये चीज जरा सोचो कि इंपॉर्टेंट क्या है।
अच्छा, गलती मिलने का चांस कहाँ है ज्यादा, 142 में कि 8 में? 8 में तब बताओ, हम हमेशा काम चांस पे करते हैं कि नहीं करते? हम कह रहे हैं 2 तालाब हो, मछलियां, अगर हमें पता हो कि हम दिन भर मछली मारेंगे, यहाँ से 1 किलो पाते हैं और यहाँ से 3 किलो पाते हैं, तो कोई बेवकूफ होगा जो आज जाएगा इसमें? वो 3 किलो वाले में जाएगा ना। सीधी बात सोचो एकदम। इसीलिए काम, इसीलिए एक चीज होती है क्या, प्रायोरिटी मत पढ़ना, प्रायोरिटी पढ़ना। हाँ, प्रायोरिटी एक चीज होती है, प्राथमिकता। जब मेरे पास 2-3 काम होते हैं तो हमको चुनना होता है। मेरे पास न 4 दिमाग है, न 16 हाथ है, तो हम अपने काम में प्राथमिकता देते हैं कि इस काम को पहले, ये ज्यादा जरूरी है, इसको पहले करेंगे, इस पे ज्यादा समय देंगे। ये उससे कम जरूरी है, इसको इसके बाद करेंगे। तो हम लोग प्रायोरिटी सेट करते हैं। देखो, करना हमें रीटेस्टिंग, और वो रीटेस्टिंग भी हमें ही करनी है, रिग्रेशन भी हमें ही करनी है, लेकिन हम पहले किस पे फोकस करेंगे? रीटेस्टिंग। रीटेस्टिंग में डिफेक्ट आने के चांस ज्यादा है। ताजा ही तो बनाया है। जैसे देखो, यही मेरा वो किया, बनाया उसने, यही खिड़की लगा दी, तो इसका इफेक्ट उस दीवार पे आ सकता है, लेकिन हम ऐसा नहीं पहले वही दीवार चेक करेंगे, पहले हम अपनी खिड़की का अगल बगल देखेंगे कि यहाँ गलती होने का चांस ज्यादा है। जब इससे खाली होंगे तब हम वहां भी देखेंगे, हम वहां भी देखेंगे। इसलिए क्या करते हैं, वही है, चीजों की प्रायोरिटी सेट करते हैं। तुम लोग वही लोग देखो, तुम्हारे पास 4 काम होते हैं कि 4 काम करने हैं, लेकिन तुम सोचते हो कि भैया जरूरी पहले क्या है, कि पहले इसको कर लेते हैं, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसे कहते हैं क्या, चीजों को प्रायोरिटी सेट करना, या एक वर्ड है क्या, प्रायोरिटाइज करना। हम लोग चीजों को क्या करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं। हमारे पास कई काम होते हैं, यहां तक कि टेस्ट केस में भी भाई, जैसे टेस्ट केस हमने लिखे 100, अब हमें टेस्टिंग करनी है, 100 में से कौन चलाए पहले? कोई तो पहला होगा। जी सर। तो ऐसा नहीं आपसे बरौनी खींचे, इसका नंबर आ गया, अच्छा इसको पहले चलाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करते। हम ये देखते हैं कि ये 100 चीज जो बन के आई है, 100 टेस्ट केस लिखे हैं, क्यों नहीं लिखे? हवा में नहीं, कस्टमर को कुछ फंक्शनैलिटी चाहिए थी, कुछ बनवाना था, इसलिए लिखे है ना। तो हमें भी समझ में आता है ना, कस्टमर के साथ काम कर रहे हैं, कि कस्टमर के लिए ज्यादा जरूरी क्या है। वही सबसे मान लो फंक्शनैलिटी 2 आई है, एक पेमेंट आई है, एक ऐड टू कार्ट आई है। हमको अंदाजा है कि पेमेंट मेरे कस्टमर के लिए बहुत क्रूशियल है, उसकी रोजी रोटी है, तो हम पहला फोकस किस पे डालेंगे? पेमेंट पे। तब जाएंगे किस पे? ऐड टू कार्ट। इसे कहते हैं चीजों को प्रायोरिटाइज करना। चीजों को क्या करना? प्रायोरिटाइज करना, कि कौन सा पहले करना है और कौन सा बाद। इसका बहुत बड़ा रोल है, ये याद रखना। और इसका जवाब किसी कोड में या किसी रॉकेट साइंस में नहीं, बड़ा सिंपल सा जवाब है, तुम करते हो यार। हमें समझना है कि अपने कस्टमर को, अपने कस्टमर की बिजनेस की रिक्वायरमेंट को, उसकी जरूरत को, जो चीज उसके लिए ज्यादा जरूरी है भाई, उसी के लिए तो काम कर रहे हैं हम, इसीलिए तो काम कर रहे हैं, उसी के लिए काम कर रहे हैं। तो उसके लिए जो ज्यादा जरूरी है उस पर हम ज्यादा समय देंगे, उसको ज्यादा हम पहले करेंगे, है ना। लेकिन जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि हमें टेस्टिंग करनी है पेमेंट की और ऐड टू कार्ट की, तो हम पहले सोचे थे पेमेंट वाले टेस्ट केस चलाएंगे, लेकिन मान लो पेमेंट वाला पेज सही से अभी बना नहीं है, तो हम ये नहीं कहेंगे ऐड टू कार्ट छोड़ो, पहले पेमेंट है। जब काम नहीं है तो हम क्या करेंगे? अरे तुम्हें 4 काम है, तुमको लगता है पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे, लेकिन अगर ये काम किसी वजह से रुका हुआ है, ब्लॉक्ड है, तो समय नहीं खराब करेंगे, चलो तब तक हम इस काम को निपटा देते हैं। ऐसे तो एकदम नॉर्मल लाइफ में हम लोग करते हैं ना, सेम वही चीज यहाँ रिपीट करेंगे। तो जैसा एक डिफेक्ट निकलेगा, हाँ, वहाँ भेजेंगे तो डेवलपर भी कुछ समय लगाएगा उसको फिक्स करने। एकदम लगाएगा। तो इस समय टेस्टर खाली बैठा रहेगा। इस समय टेस्टर खाली बैठा, देखो 8 डिफेक्ट डाल दिए उसने, 8 डिफेक्ट डाल दिए, वो अब उसके ऊपर है खाली रहे या और भी वो दुख देखेगा भाई। ऐसा थोड़ी ना कि 8 ही थे, हो सकता है कि ज्यादा तुमको दिखे कितने 8। उस समय रिग्रेशन हाँ वही है, उसी समय, उस समय भी घूम के देखेंगे भाई, हो सकता है गलतियां 8 भाई, तुम 8 तो तुमने बताई ना, इसी को गारंटी थोड़ी ना 8 ही है, हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तुम तो इसलिए तुम अभी नजर मारोगे कि कुछ और दिख जाए, चेक करते रहेंगे। हाँ चेक करते रहेंगे, और हम देखेंगे कुछ मिल जाए, और हाँ डिफेक्ट और मिलेगा तो उसको बताएंगे, और वो 1-2 दिन में क्या करेगा बेचारा? फिक्स करेगा। कई बार तो ये भी बोलेगा कि हम छुट्टी ले रहे हैं, कल से हम नहीं आएंगे, 1 हफ्ते की हमारी छुट्टी है, तो यार डेवलपर कहेगा, हाथ जुड़ेगा
यार डिफेक्ट मत डालो, क्योंकि डिफेक्ट डालोगे तो हमको ये परेशान करेंगे कि नहीं भैया फिक्स करके जाओ। तो कहेगा हम जा रहे हैं शाम को 5 बजे बाद जो मन करे डाल देना डिफेक्ट। एकदम नहीं बनता। और टेस्टर को करेगा, कहेगा भैया मेरा काम यही है, मेरे जॉब की, मेरे प्रोफेशन की, मेरे रोल की परिभाषा यही है कि फाइंड डिफेक्ट एज सून एज पॉसिबल। अगर हमें 1:30 बजे डिफेक्ट मिलता है तो मेरी जिम्मेदारी है 1:30 बजे बताना। मेरा काम ये नहीं है कि 5 बजे बताना। हमने 3.5 घंटे का नुकसान किया ना फिर कंपनी का, 3.5 घंटे पहले उस पर काम शुरू हो सकता था। तो हम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, नहीं भैया काम में दोस्ती नहीं। हाँ वैसे देखो आपस में दोस्ती हो जाती है, लेकिन दोस्त भी रहे डेवलपर टेस्टर तो भी उनकी कहा सुनी बकझक हो जाती है। अगर जहाँ ज्यादा इंटरेक्शन रहता है तो वहां हो जाती है। और मैनेजमेंट चाहता है कि हो, मैनेजमेंट ये नहीं चाहता। क्लाइंट इवन देखो एक चीज और बताते हैं, कई बार ऐसे हम मेरी कंपनी को काम कराना है, सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना है, हमने तुमको दे दिया कि भाई तुम लो, तो तुम्ही ने अपने डेवलपर रख दिए, अपने टेस्टर, तो तुम ही मालिक हो ना, तुम ही करवा रहे हो ना, दोनों तुम ही रखे हो। तो कई बार तुम लोग गेम खेल जाओगे हमारे साथ कि टेस्टर डिफेक्ट ढूंढेगा, लेकिन कल देना है, रिलीज है, तो तुमको लगेगा कि ये पकड़ नहीं पाएगा, दबा दोगे, और ये मेरे लिए नुकसान है ना। इसीलिए अक्सर कंपनियां ऐसा करती हैं कई बार कि हमें अपना सॉफ्टवेयर बनवाना है, डेवलपमेंट इस कंपनी को दे देंगे और टेस्टिंग इस कंपनी को, और दोनों एक दूसरे को चाहेंगे भाई, दोनों चाहेंगे दूसरे को खा जाए कि भाई 15 आदमी इसके लगे हैं, 5 आदमी उसके लगे हैं। वो चाह रहा है कि इनसे डेवलपमेंट छीन के अपने पास ले जाए, और वो चाह रहा है कि इनसे पास टेस्टिंग छीन के अपने पास ले जाए। इसी अलग अलग कंपनियों को रख देंगे, अलग अलग, भैया तुम लोग डेवलपमेंट करो और तुम लोग क्या करो टेस्टिंग, तुम्हारी वैसे भी कभी नहीं बनेगी हैं। और कोई ऊपर ऐसा नहीं है जो गेम खेल जाएगा। और ऐसे हो सकता है कि मेरी कंपनी को सब मिल गया, हम ही मैनेजर हैं, मेरे ही अंदर में डेवलपमेंट टीम है, मेरे ही अंदर में टेस्टिंग टीम है, हमें तो पूरा 20 लोगों की बिलिंग बना के लेके चलनी है ना। तो कभी कभी ऐसा होगा कि हम कुछ चीजें दबा देंगे, लेकिन 2 अलग अलग कंपनियों वाले होंगे तो एकदम नहीं दबाएंगे, कहेगा अरे क्यों, वो तो शिकायत कर देंगे कि हमको यार कह रहे थे कि तुम मत डालो, हाँ इनको हटाओ, हमारी कंपनी से ही डेवलपर ले लो या हमारी कंपनी से ही टेस्टर ले लो। सर मान लीजिए का दबा दिए और दबाने के बाद चेक किया तो जो क्लाइंट को देंगे उसमें गाड़ी तो आ जाएगी। तो उसमें कई बार कह देते हैं कि भाई देखो टेस्टिंग और भी क्लाइंट वाले भी करते हैं, क्लाइंट भी करता है, तो कह देते हैं कि चलो अच्छा अब तो आई गई है, अगली बार इसको हम फिक्स करके देंगे। लेकिन देखो दबाना भी क्या, हम क्या दबा सकते हैं? अरे दबाने जैसे देखो पुलिस क्या दबा देती है कि यही दबा देती है ना कि छोटा मोटा लफड़ा किए दबा दी। अब किसी का बीच चौराहे पे मर्डर कर दोगे कहाँ से दबा देगी? तो वही हालत यहाँ भी है, डिफेक्ट ऐसा है जो बहुत बड़ा है, गलती बहुत बड़ी है, तब थोड़ी दबा देंगे। हाँ भाई ये तो हमें पता, ये तो पता ही चल जाएगी यार, ये तो जाएगा क्लाइंट खोलेगा चलाएगा उसको दिख जाएगी। ऐसी चीज दबाएंगे जो लगता है दबाने लायक है कि हाँ ठीक है दबा दे चलेगा, ओ भी होगा तो देख लिया जाएगा, या हो सकता है दिखाई न दे, और अगली बार जब पहुंचेगी रिलीज उसमें एक चीज हम उसको सही करके दे देंगे, उसे पता ही नहीं चलेगा। मतलब इस तरह से है ना। अच्छा सर, जैसे कोई बटन बना दिए उसके बाद हम इस तरह से गलती दबा सकते थे, एक बार काम ना करे दूसरी बार में काम करे, हाँ इस तरह से दबा सकते हैं सर। तो ये भी डिफेक्ट है सर, लेकिन इसे मतलब इसे नहीं देखो ये तो शायद दबाना मुश्किल हो जाए। अच्छा, ये दबाना मुश्किल हो जाए क्योंकि कस्टमर तो एक ही बार दबाएगा ना, वो 2 बार थोड़ी दबाएगा, तो इसलिए ये दबाना मुश्किल। लेकिन कहीं कुछ एप्लीकेशन में ऐसा होता है एक बार बटन दबाए काम कर रहा है, लेकिन 5-6 बार 8 बार कर दिया हैंग हो गया हाँ? ये वाला दबाया जा सकता है कि तुम सोचोगे यार कस्टमर क्यों 8 बार, पागल है जो 8 बार करेगा, वो नहीं करेगा और जनरली नहीं करेगा 8 बार, तो दब गया, लेकिन अगली बार तुम उसको फिक्स करके दे दी। तो टेस्टर ये भी चेक करेगा ना सर 4-5 दबा हम बिल्कुल देखो टेस्टर को तो है भाई पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाँ चाहे जैसे चेक करो, लेकिन डिफेक्ट बताओ, और जब तुम टेस्ट करके ओके कह दो तब आगे डिफेक्ट नहीं मिलना चाहिए। सर लेकिन ये जैसे मान लीजिए कि हम लैपटॉप में क्रोम खोल रहे हैं तो उसे डबल क्लिक करना पड़ता है, हाँ, और मोबाइल में सिंगल क्लिक पे हाँ, तो ये भी तो एक डिफेक्ट है। नहीं
ये तो बनाने वाले, देखो डिफेक्ट क्या है, जैसे जो बनाने वाले ने ये डिसाइड किया कि इसको डबल क्लिक करके खोला जाएगा और इसे सिंगल, भाई देखो जैसा बनाने के लिए डिसाइड किया गया वैसा ही, जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा ही बना, तब क्यों डिफेक्ट है? जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा नहीं बना तब डिफेक्ट है। जैसे मोबाइल एक बार में खुल जाना चाहिए, एक बार क्लिक करके चीजें, अगर 2 बार में खुल रही तो डिफेक्ट है। और लैपटॉप में 2 बार में खुलना चाहिए, एक बार में खुले तो डिफेक्ट है। तो रिक्वायरमेंट पे बिल्कुल। और रिक्वायरमेंट ऐसा तो नहीं बीए भांग खा के लिख रहा है, कस्टमर से बात करके लिख रहा है उसको क्या चाहिए, तो सीधी बात है। मतलब सब चीज एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई है यार, और सब बड़ी परफेक्टली सिंक में है, तभी तो हर सॉफ्टवेयर मजे से यूज कर रहे हो। नहीं तो इसी में 72 तो डिफेक्ट दिखते, पता चलता सामान हम ऑर्डर करते पहुंचता तुम्हारे घर भाई एड्रेस गलत चला जाए शिपिंग वाले के पास, शिपिंग वाला भी तो एड्रेस देखता है, ये भी डिफेक्ट हो सकता है कि ये परचेज कोई कर रहा है और एड्रेस दूसरे का जा रहा है, या मेरे पास 3 एड्रेस है, होता है ना फ्लिपकार्ट में हम 3 एड्रेस रख सकते हैं, हम मंगा रहे हैं घर के एड्रेस पे, आ रहा है मेरा दिल्ली के एड्रेस पे, तो ये भी क्या है, डिफेक्ट है ना। तो जो रिक्वायरमेंट कह रही है वैसा होना चाहिए। सर जैसे कोई चीज बना के क्लाइंट को प्रोवाइड कर दिया गया, हाँ सर चला 1 साल चला, 1 महीना चला, 10 महीना चला, हाँ। फिर बीच में कोई डिफेक्ट आया, इस तरह से गलती हो गई, तो फिर उसे कैसे ठीक करेंगे? देखो इसीलिए एक फेज और नहीं लिखा है, एक फेज लास्ट में और होता है, टेस्टिंग फेज के बाद उसे बोलते हैं उस फेज को, चलिए आगे आएगा। हाँ रिकॉर्डिंग अच्छा चलो दे लीजिएगा सर नाम पे। हाँ ठीक, अभी आऊँ। वैसे एक होती है फेज मेंटेनेंस, टेस्ट कर दिया कस्टमर के पास चली गई, अब मेंटेनेंस टीम देखेगी, अब मेंटेनेंस वाले देखेंगे, और ऐसा हो सकता है भाई कि आगे डिफेक्ट आए। मेंटेनेंस क्या होता है सर? मेंटेनेंस क्या होता है, किसी भी चीज का सामान देने के बाद उनको एक सर्विस देना, जैसे हम लैपटॉप खरीदते हैं 1 साल की वारंटी है, ये मेंटेनेंस में तो आता है कि भाई कुछ भी गड़बड़ होगा तो आएगा लैपटॉप मेरा क्या करेगा, सही करेगा। तो वारंटी जैसे है, तो ये सब टर्म हमारे यहाँ भी चलते हैं, वारंटी वर्ड भी चलता है। जैसे हम लोग कोई चीज टेस्ट किए तो हम वारंटी देते हैं कि 1 महीने की वारंटी है, कि अब टेस्ट तो कर दिए, कस्टमर यूज कर रहा है, 1 महीने में कोई दिक्कत आएगा तो हम उसको देखेंगे, टेस्टिंग टीम देखेगी, नहीं बनाएगी नहीं, टेस्टिंग करेगी, हाँ टेस्टिंग करेगी, सर हम तो सिर्फ टेस्टिंग करना है। लेकिन 1 महीने के अगर 1 महीने के बाद आया तो हम उसमें हाथ भी नहीं डालेंगे, भैया अब गया, पुरानी बात हो गई, अब इसको देखेगी कौन, मेंटेनेंस टीम। हाँ भाई मेंटेनेंस टीम अलग है, मतलब टीमें बनी है, अभी इसी में बड़ी टेस्टिंग की भी कई टीम है। मेंटेनेंस टीम में कौन कौन होते हैं सर? सर मेंटेनेंस के भी डेवलपर होंगे, मेंटेनेंस के भी टेस्टर होंगे। हाँ अगर टेस्टर कोई मेंटेनेंस में जाना चाहता है जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, कई बार होगा तुमको उठा के मेंटेनेंस में डाल देंगे, तुमको उठा के उसमें डाल देंगे, हो सकता है। कंपनी के ऊपर डिपेंड। हाँ ये कंपनी टू प्रोजेक्ट वेरी करेगा, काम है तो उसमें हाँ, डाल देगा, हाँ। नहीं काम है तो वहाँ पे छोड़ा वाला टॉपिक। ठीक है चलो ठीक है, ठीक है तो चलो इतना रखते हैं। और जावा